नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैंने जो व्यू बिल्कुल आपको मार्केट के ऊपर दिया था और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको यहाँ पर बताई थी, मार्केट बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा था। तो पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा अच्छे तरीके से निफ्टी के व्यू के अंदर, तो वहाँ पर जो-जो मतलब मैंने आपको जिस-जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें को बताया, उसी तरीके से मार्केट बिल्कुल यहाँ रिएक्ट किया और स्टॉक्स के अंदर भी वैसे ही मूवमेंट आ रही है जैसा कि मैंने आपसे कहा था। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि बिना वजह के बस आ चुके हैं, उनको कोई व्यू नहीं मिलता। वो बस ऐसे लेवल्स देते रहते हैं कि मार्केट यहाँ जाएगी, मार्केट ऐसे करेगी, उनका अपना कोई व्यू नहीं होता। लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं आपको अपना पर्सनल व्यू देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट डे की मूवमेंट की। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे 3:27 हो रहा है, ठीक है? तो मार्केट को खत्म होने में लगभग 3 मिनट के आसपास बाकी है। यहाँ से अब जो टारगेट बनता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा बनता है कि निफ्टी का मैंने आपको जो कल लेवल दिया था, वो दिया था 17,700 के आसपास का लेवल, कि यहाँ पे बिल्कुल ये आने की कोशिश करेगा। तो आपने देखा कि कल जैसा मैंने आपको कहा था कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17,400 के आसपास कहीं न कहीं जाएगा और वहाँ से सपोर्ट ले लेगा और 17,300 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 17,000 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से मैं आपको बिल्कुल वहाँ पर हर एक सही एरिया पर आपको स्टॉप लॉस जो है देता हुआ चल रहा हूँ, जो कि ट्रेलिंग हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आपको जो है, अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हो, तो आप समझ लो कि आपके पास एक बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट भी बिल्कुल बनता आ रहा है, ठीक है? इस एरिया के आस-पास दोस्तों मैंने आपको बाय करवाया था और अभी जो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आ चुका है। 17,300 के करीब का स्टॉप लॉस जो है आ चुका है और अभी आज का जो स्टॉप लॉस अब बन के आ रहा है 17,424 का बन के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के निफ्टी अब जो है यहाँ से बिल्कुल 17,700 और फिर फाइनल आपको 17,900 इस एरिया में कहीं न कहीं आने वाले समय में या दिवाली तक आपको जाते हुए नज़र आएगा, ठीक है? तो अब इसके अंदर मैंने एक बात आपको बताई थी कि स्टॉप लॉस सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसके साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात करेंगे। स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए आज का लो 17,416, ठीक है? कि निफ्टी अगर इसके अंदर लुढ़के, ठीक है ना? और इसको तोड़ करके इसके नीचे आने लग जाए, तो आप यहाँ से एक बार एग्ज़िट कर लो, ठीक है? फिर वेट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन मेरा जो व्यू है दोस्तों यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे बिल्कुल बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर लेवल्स ऊपर का तो मिल गया, नीचे भी मिल गया आपको, ठीक है? कैरेक्टर जो होगा वो पहले समझा देता हूँ। स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, वो वोलेटाइल ढंग का होगा क्योंकि रिजल्ट सीज़न भी चल रहा है, तो ज़्यादातर स्टॉक ऊपर-नीचे बिल्कुल करते रहेंगे। तो आपको इस वोलेटिलिटी को हैंडल करना है, लेकिन लॉन्ग साइड पे ही रहने की कोशिश करनी है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? शॉर्ट नहीं करना। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी की लेवल्स को, ठीक है? बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखें, तो बैंक निफ्टी खुल जा चार्ट, 1 सेकंड। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल वैसे तो मेरा मतलब यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा व्यू नहीं रहा है बैंक निफ्टी को लेकर के कभी भी, ठीक है? और ये मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि बैंक निफ्टी जो है एक ऐसे एरिया पर है, जहाँ से कि इसके अंदर आप समझो कि प्रॉफिट बुकिंग ही मतलब जो है बिल्कुल बनने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपको मतलब मूवमेंट मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है? हालाँकि ट्रेडर्स लोग जो होते हैं वो जनरली बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर मतलब एक व्यू ये भी बन सकता है, ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, मतलब जो है बैंक निफ्टी के अंदर जो है थोड़ा-सा आपको काम करना ईज़ी जाता है, ट्रेडिंग करना उसके अंदर ईज़ी जाता है। क्योंकि आप अगर देखोगे जब भी बैंक निफ्टी यहाँ से मूव करता है, तो उसके जो ऑप्शन के जो मतलब प्रीमियम होते हैं, वो बहुत ही अच्छे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर हम लोग देख लें, ये वैसे अभी बुलिश साइन यहाँ पर दे रहा है, ठीक है? और बुलिश साइन देने के साथ-साथ ये यहाँ से बिल्कुल कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ही अभी जो है बिल्कुल निकलने की कोशिश करेगा और बैंक निफ्टी का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों 41,556 के आसपास कहीं न कहीं आएगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी अभी आप सोचो कि 40,100 पे है और ये कहीं 41,500 पे यहाँ पर आएगा, ठीक है? तो 1400 पॉइंट का मूवमेंट है दोस्तों, कम मूवमेंट नहीं होता है ये, बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, ठीक है? आप इसे चाहो तो अभी
आने वाले समय में बिल्कुल कैप्चर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं मिड कैप इंडेक्स की, ठीक है? तो निफ्टी मिड कैप 100 की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाऊँगा, वो ये कि मैंने आपसे कहा था साफ-साफ कि ये यहाँ पर बिल्कुल टाइम पास करेगा, इस तरीके से ज़िगज़ैग करेगा और लोगों को बिल्कुल जो है यहाँ पर परेशान कर देगा। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना करके यहाँ पे फेल करने की कोशिश कर रहा है उसको, और मैंने आपसे यही बातें कही थी कि ये अगर फेल कर गया तो मार्केट में बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? उसके बाद फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बिल्कुल सेम हाल है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्मॉल कैप के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल आपको वहाँ पर वही चीज़ें नज़र आएँगी जो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर भी बिल्कुल हेड एंड शोल्डर का जो एरिया था वो इसको कहीं न कहीं खराब कर चुका है और स्मॉल कैप के स्टॉक्स बिल्कुल ऊपर की तरफ ही भागे जा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया आपका यहाँ पर। अब इसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि बिल्कुल हम लोग यहाँ पर गिरने नहीं जा रहे हैं, ये धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ही आएगा और इसका जो कैरेक्टर होगा दोस्तों वो आप समझिएगा, कोई भी स्टॉक जो आपके पास है, ठीक है? कोशिश कीजिए ज़्यादातर ऐसे स्टॉक को रखने की जो कि इस मार्केट में बिल्कुल चल रहे हैं ऊपर के साइड पे। जैसे कि सीमेंट सेक्टर के अंदर मैंने आपको श्री सीमेंट के बारे में बताया था, ठीक है? कि श्री सीमेंट ने बहुत ही अच्छा चाल पीछे दिखाया था और उसके अंदर जो है बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा आज आपको चाल मिला है। तो ये बात मैं बिल्कुल आपको यहाँ से बताते आ रहा हूँ कि श्री सीमेंट को आपको लेना है और अगर आपने इसे लिया होगा तो आज आप इसके मतलब ऊपर के मूव का बिल्कुल एन्जॉय कर रहे होंगे। अभी इसको होल्ड कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बनाया जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया डॉलर इंडेक्स की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है और बाकी सारे इंडेक्सेस की भी बात करने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया जो है ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? ये आप भी देख रहे हो और मैं भी यहाँ पर आपको हर बार बताता आ रहा हूँ एक-एक एरिया पर कि यहाँ पर कहीं न कहीं ये डेली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में ये यहाँ से अब यहाँ पर साइडवेज़ भी हो जाएगा, तब भी अपना मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलेगा और अगर ये नीचे आ गया, तब तो फिर क्या ही कहना, फिर तो हम लोग बुल रैली की तरफ बिल्कुल बढ़ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बात कहूँगा दोस्तों, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, ठीक है? व्यू तो मैं आपको देता ही रहूँगा यहाँ पर कि किस तरीके से मार्केट जो है बिल्कुल रिएक्ट करेगा। तो उसपे जो है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना है और ध्यान ये रखना है कि 17,300 भी अगर कट जाए, ठीक है? या बाज़ार यहाँ से पलटी भी मार दे, आपको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं पड़ना है। उसके रीज़न्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी मार्केट में इस तरीके का कोई अविश्वास फैल जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि रसिया-यूक्रेन का वॉर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है फैला हुआ है और बहुत ही तेज़ी से अभी आगे की तरफ और ज़्यादा मतलब जो है पीक की तरफ ये जा रहा है कहीं न कहीं वॉर। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन बिल्कुल आएगा निकल कर के, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बिल्कुल अब ज़्यादा उलझनें आएँगी, यहाँ पर कहीं न कहीं सॉल्यूशन भी निकल कर के आएगा। तो याद रखिएगा कि इस चीज़ को मार्केट पहले डिस्काउंट कर चुका है रसिया-यूक्रेन के वॉर को यहाँ पर ये गिर करके आप देख लो कि इस एरिया के आसपास वॉर डिक्लेयर हुआ था और फाइनली अब ये यहाँ से जब ये निकलेगा ऊपर की तरफ 18,400, 500, 600 ये जैसे ही काटने लगेगा, धीरे-धीरे वो सारी बातें पीछे छूट जाएँगी और कहीं न कहीं कोई सॉल्यूशन निकल कर के आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।